ऐसा माहौल मचा हुआ है। मतलब जिस दिन इंडिया विन हुई थी उस दिन ट्विटर पे जो लव कटारिया का है बिग बॉस को लेके वो ट्रेंडिंग में चल रहा था। कहीं ना कहीं बिग बॉस को डर लग गया और कहीं ना कहीं बिग बॉस का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हिल गया। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप लोग? होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो कुछ बिग बॉस से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं सीजन 3 ओटीटी के बारे में। तो जो पिछला सीजन था, जो यूके राइडर भाई थे जिसके अंदर मैंने वो वॉच किया था, लेकिन उनके साथ अनफेयर था, मतलब जो भी था, और गेम भी उनके साथ अनफेयर हो रहा था। कहीं ना कहीं बिग बॉस उनके साथ अनफेयर हुआ और कैसे न कैसे करके उनको बाहर कर दिया उनकी फैन फॉलोइंग के होने के बाद भी, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे फैन फॉलोइंग के थ्रू अगर वोटिंग हो गई तो बाबू यही जो ये बिग बॉस है वो जीतेंगे। लेकिन उसके बाद फिर सब लोगों ने इग्नोर कर दिया, काफ़ी एक्सपोज भी करा बिग बॉस को। अब जाके जो सीजन 3 है जिसके अंदर जो होस्ट है वो भी चेंज हो गए हैं, अनिल कपूर जी हो गए हैं सलमान भाई की जगह। तो ये सीजन 3 रहने वाला है। तो ऐसे में काफ़ी लोगों की, नए लोगों की एंट्री हुई है। उनमें से एक कटारिया भाई भी है, एक विशाल भाई है। काफ़ी जो मेजोरिटी है बराबर सी है, मतलब फिल्म एक्टर भी हैं और यूट्यूबर्स भी हैं। तो ऐसे पिछले सीजन की तरह कोई भी अपने जो फैन बेस के जो फॉलोअर है वो सब कुछ नहीं गिना रहा है और ना ही फॉलोअर की बात हो रही है। लेकिन उसके बाद भी जो बिग बॉस है वो यूट्यूबर्स के पीछे पता नहीं क्यों हाथ धो के पड़ा है, और उनका यही मानना है कि जितने भी यूट्यूबर आए हैं वो सारे जो सीजन है वो देख के आए। तो भाई सीधी सी बात है, बिग बॉस हर कोई वॉच करता है। अगर उनका कोई फेवरेट कंटेस्टेंट वहां पे है तो जरूर से वो बिग बॉस के सारे सीजन वॉच करेगा। तो ऐसे ही अभी जो एंट्री हुई है लव कटारी भाई की और जो विशाल भाई है, जिनकी फैन बेस काफ़ी अच्छी है, कंपैरिजन करें तो घर के अंदर, बिग बॉस के घर के अंदर काफ़ी अच्छी है। लेकिन उन्होंने कभी भी शो नहीं करा कि फैन बेस के दम पे आए हैं वगैरह वगैरह, या फिर हम यूट्यूबर हैं हमारी इतने फैन फॉलोइंग है। हाँ, जब एंट्री हुई थी स्टेज पे तब अनिल कपूर जी ने उनको पूछा था कि कितने फॉलोअर्स हैं आपके, कितने फॉलोअर्स उनके हैं हाउस के अंदर। अगर किसी की फैन बेस अच्छी है तो ऐसे में वो लास्ट एंड तक उसको रखेगा, लास्ट में जाके वो अनफेयर कर देगा और लात मार के उसको वो कैसे भी कैसे करके एलिमिनेट कर देगा। तो ये बिग बॉस का जो फंड है वो रहने वाला है। बाकी बिग बॉस को भी पता है कि उनकी जो टीआरपी है वो किस वजह से ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि उनके जो फैन बेस है वही उनको वॉच करेंगे। अगर उनके फैन बेस ही उनको वॉच नहीं करेंगे तो ऐसे बिग बॉस की जो टीआरपी है वो कैसे बढ़ेगी। इतना मुझे पता था कि कटारिया भाई जा रहे हैं, लेकिन मैं वॉच नहीं कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं फिर लास्ट एंड तक उनसे अटैचमेंट हो जाता है, और जैसे ही एलिमिनेट होता है वो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट होता है कि बेवजह इनको अनफेयर तरीके से एलिमिनेट क्यों किया। इस वजह से मैं वॉच नहीं कर रहा। लेकिन जो नोटिफिकेशन आता रहता है, तो कल का सैटरडे का शो था जिसके अंदर एलिमिनेट होता है और जो अनिल कपूर जी थे वो आए थे। तो ऐसे में कुछ मेरे को कुछ बातें थी वो काफी अनफेयर लगी और जिनका कोई लॉजिक नहीं। अनिल कपूर जी ने कटारिया को ये पॉइंट आउट करा कि तुम फेक गेम खेल रहे हो, तुम्हारी ओरिजिनलिटी है वो बाहर नहीं आ रही है, एंड तुम सारे सीजन रट के आए हो वगैरह वगैरह। लेकिन गाइज, कोई भी जब उस टाइम जब एलविश भाई बिग बॉस के अंदर थे तो ऐसे में कटारिया काफी हेल्प कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसे में कोई ना कोई सारे प्लेयर जो है सीजन देख के आते हैं, उनको पता होता है कि बिग बॉस के अंदर क्या टास्क होता है, किस तरीके से गेम खेलते हैं, तो सब कुछ एक्सपीरियंस करके तभी आते हैं। फिर भी उसको कटारिया को पॉइंट आउट करा, क्योंकि जो बाहर की जो ऑडियंस कर रही है, बाहर की जो बिग बॉस के बाहर जो हो रहा है वो कटारिया, इनको अंदर के जो बिग बॉस के लोग हैं उनको पता नहीं है। लेकिन जो न्यूज है अनिल कपूर तक पहुंच जाती है, क्योंकि बाहर ऐसा माहौल मचा हुआ है। मतलब जिस दिन इंडिया विन हुई थी उस दिन ट्विटर पे जो लव कटारिया का है बिग बॉस को लेके वो ट्रेंडिंग में चल रहा था। मतलब जो बिग बॉस के अंदर जो मेंबर्स हैं वो सारे एक तरफ और कटारिया एक तरफ, मतलब ऐसे काफी मेम्स भी बन रहे थे, जैसे रणवीर भाई ऊपर है और नीचे जो कटारिया की जो फैन बेस है वो कमेंट कर रही थी। मतलब जो भी हेटर्स थे जो कटारिया भाई के, मतलब जो बिग बॉस के घर के अंदर, मतलब जो कटारिया के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उल्टा पुल्टा। तो ऐसे में उनकी जो इमेज लेके ऐसे ऐसे मेम्स काफी बने हुए थे। तो एक तो बिग बॉस को ये बेकार लगा, चिढ़ मच गई, क्योंकि उनको पता लग गया कि कितनी ऑडियंस है, कितनी पावर है जो फैन बेस है कटारिया की, और जो एलविश आर्मी है उसके अंदर कितना दम है।
तो सारे जो मेंबर्स थे बिग बॉस के वो एक तरफ थे और जो कटारिया है वो एक तरफ था। तो इतना प्यार दिखा रही है पब्लिक, कहीं ना कहीं बिग बॉस को डर लग गया और कहीं ना कहीं बिग बॉस का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हिल गया। तो इस वजह से अनिल कपूर जी ने कटारिया को खड़ा भी करा और बोला कि अगर आपके अंदर दम है तो आप ये बोल के दिखाओ कि जो एल्विश आर्मी है वो मुझे सपोर्ट ना करे, मैं अपने दम पे खेलूंगा और मेरे दम पे ही पब्लिक उनको जज करे और सपोर्ट करे। मैं काफी डिसअपॉइंटिंग हुआ ये सुन के जब अनिल कपूर जी ने कटारिया को बोला कि खड़े होकर आप ये बोलो कि एल्विश आर्मी मेरे को सपोर्ट ना करें। तो भाई ऐसा क्यों? हर जो बंदा है वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो एल्विश है, कटारिया, इनका ये सारा ग्रुप है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड के नाते या फिर ग्रुप के नाते या फिर क्लोजनेस के नाते वो उसकी हेल्प करेगा ही, चाहे से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, और करनी भी चाहिए। हर कोई अगर कटारिया की जगह होता, एल्विश की जगह होता तो ऐसे ही करता, हेल्प करता। लेकिन ये बात बिग बॉस को समझ में नहीं आई और मतलब बिग बॉस को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कहीं आगे जाके जो वोटिंग है, वोटिंग के थ्रू कटारिया ही जीतेगा वगैरह वगैरह। एंड अनिल कपूर जी जब आए थे उसके बाद एक टास्क हुआ था, अचानक रैंडमली कटारिया को और विशाल को बुला लिया गया और एक डस्टबिन होता है, डस्टबिन के अंदर खड़ा कर दिया और सभी से पूछा कि इनकी जो भी राय है, जो भी थॉट्स है, जिनको कचरा लगता है तो उनका नाम लेना था। तो ऐसे में उनको बताना था दोनों के अंदर से कि किसकी बात उनको कचरा लगती है। तो ऐसे में जो भी उसकी बात बता रहा था कि विशाल की बात कचरा लगती है या कटारिया की, तो उनके ऊपर गंदा पानी डाला जा रहा था। इस तरीके से कोई टास्क हुआ था, लेकिन ये सिर्फ टास्क कटारिया एंड विशाल के ऊपर हुआ, किसी के ऊपर नहीं हुआ। तो आप खुद जज कर सकते हैं कि बिग बॉस के अंदर क्या चल रहा है और बिग बॉस क्या चाह रहा है, क्योंकि बिग बॉस को साफ साफ पता चल गया अगर वोटिंग के थ्रू अगर किसी को भी चूज करना है तो कहीं ना कहीं कटारिया ही फर्स्ट नंबर पे आएगा या फिर विशाल आएगा। तो ये सारी चीजें बिग बॉस को कहीं ना कहीं डर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अनफेयर होने के लिए वो टास्क जरूर खेलेगा। और ऐसे ही उसके बाद एक टास्क आता है, मतलब जिसके अंदर आपस में अपोजिट जो फ्रेंड्स थे, जो उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, उनको नॉमिनेट करना है। ऐसे में आपने नोटिस किया होगा अगर आप बिग बॉस वॉच कर रहे हैं तो जो सना मकबूल है और कटारिया है और विशाल है, इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है, ये काफी अच्छे फ्रेंड है। तो ऐसे में बिग बॉस कुछ ना कुछ ऐसे टास्क कर रहा है ताकि इनकी बॉन्डिंग खत्म हो जाए और ये अलग अलग सेपरेट हो जाए। तो इस तरीके के टास्क वो खेले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस अपनी चाल चल रहा है। तो ये सारी चीजें मेरे को अच्छी नहीं लगी। इस तरीके से जो एल्विश आर्मी है और कटारिया के फैन है, उन्होंने ट्विटर को एक तरफा कर दिया, मतलब सारे मेंबर्स बिग बॉस के एक तरफ और कटारिया एक तरफ। तो ये देख के मतलब जो बिग बॉस है वो कहीं ना कहीं हिल गया। तो कहीं ना कहीं जो बिग बॉस है अनफेयर होने वाला है 1-2 वीक्स के अंदर। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही लग रहा है कि जो बिग बॉस है वो कहीं ना कहीं कटारिया को और कटारिया की जो फैन बेस है, जो एल्विश आर्मी है, ऑडियंस को, उनको जज कर रहा है और कहीं ना कहीं बिग बॉस की फट भी रही है। तो इसलिए हो सकता है कि सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लास्ट एंड तक कटारिया को रख के बाद में कटारिया को बाहर निकाल दे। तो गाइस बस यही था व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा एंड फटाफट जल्दी जाके आप अपने जो फेवरेट कंटेस्टेंट हैं उनको जाके वोट करो। तो आई होप गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए 5000